आउटपुट डिवाइसों के बारे में। आइए हम जानते हैं सीपीयू और आउटपुट डिवाइसों के बारे में। तो सीपीयू जो होता है वो हमारा होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। तो इसकी पहले तो बात आती है बात इज सीपीयू। सीपीयू क्या है? तो सीपीयू की जो डेफिनेशन फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की वो फुल फॉर्म होती है। अब बात करते हैं उसकी डेफिनेशन की। The CPU is the brain of computer. Its primary job is to run program and perform the logic, arithmetic, input and output operations of system, ECG, dual core, core to do, core i3, i5, i7, i8, etc. Its contents ALU and CU and MU memory unit. अब CPU जो होता है वो हमारा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU जो होता है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। इट्स प्राइमरी जॉब, इसकी जो प्राथमिक जॉब होती है, इसका जो प्राथमिक कार्य होता है CPU का, वो रन प्रोग्राम को रन कराता है एंड परफॉर्म उनसे कार्य कराता है। किसके माध्यम से? लॉजिक्स अर्थमेटिक्स ऑपरेशंस करके, इनपुट आउटपुट डिवाइसों के माध्यम से ऑफ सिस्टम के द्वारा। इसके एग्जाम्पल होते हैं और डुअल कोर टू डू, कोर i5, i7, i8 जो है इसका लेटेस्ट वर्जन है सीपीयू का। इट कॉन्टेक्स्ट मतलब इसके क्या है? सीपीयू के मुख्य भाग होते हैं वो तीन होते हैं। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके जो मतलब इसे हम हिंदी में बोलते हैं अंकगणितीय तर्क। और सीयू का मतलब बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। सीयू जो होता है हमारा वो कंट्रोल यूनिट होता है। इसका जो कार्य होता है वो प्रोग्राम वगैरह जो भी होता है उनको हमें सही तरीके से कंट्रोल। एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। हमारे कंप्यूटर के प्रोग्राम मतलब कंप्यूटर की मेमोरी में प्रोग्राम है या नहीं उनके बारे में डिस्कस मतलब देखता है वो। अगर दूसरी चीज आती है प्रोसेसर स्पीड। सीपीयू का ये सेकंड नाम जो है प्रोसेसर भी कहते हैं। इसकी स्पीड नापते हो MIPS में इसकी स्पीड नापते हो। किसकी स्पीड नापते हैं? सीपीयू की। तो जो सीपीयू है वो हमारा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है सीपीयू। डियर स्टूडेंट, अब बात करेंगे हम सीपीयू के बारे में। सीपीयू कैसे कार्य करता है और सीपीयू करने का प्रोसेस कैसे होता है। आइए अब बात करते हैं वर्क ऑफ सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म बताइए मैंने अभी आपको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सीपीयू को आता है सीपीयू हमने कैसे कार्य करता है। तो सीपीयू के अंदर हमें सबसे पहले इनपुट डिवाइस प्रोसेसिंग करता है और हमें आउटपुट प्रदान करता है। ये तो सीपीयू का नॉर्मली वर्क हो गया। अगर आपको कोई पूछता है कि सीपीयू का कार्य करता है, फिर इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट प्रदान करता है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो सीपीयू का जो हमारे इनपुट डिवाइस होती है उसके अंदर क्या, उसकी मदद से हमें इंफॉर्मेशन डालेंगे, डाटा डालेंगे। कौन कौन सी डिवाइस होती है इनपुट डिवाइस? कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन है, जॉयस्टिक है, पीसीआर है, ओएमआर है, ईटीसी और सारी मतलब हमारी इनपुट डिवाइस है। बात आती है प्रोसेसिंग की। अब कोई भी मतलब जो भी हमने डाटा इनपुट डाला है या हमने डाटा भेजा है वो किसको जाएगा? प्रोसेसिंग का। प्रोसेसिंग जो है वो हमें डाटा किसको भेजते हैं? एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब क्या होता है? जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर जो होती है हमारी वो 0,1 होती है। इसे बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। ये कौन सी होती है हमारी? बाइनरी लैंग्वेज या हम इसे बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। और इसका मतलब होता है 0,1 का मतलब होता है। और ये एएलयू जो होता है वो अंकगणितीय तर्क होता है, इसे बोलते हैं। इसमें भी हमारी डिजिट जो संख्या उसका इस्तेमाल होता है। ये अपने ऑपरेशंस करने के बाद ये नेक्स्ट जो डाटा होता है वो हमारे कहां बचेगा? सीयू में। सीयू जो होता है वो हमारे डाटा को कंट्रोल करता है और हमें जो भी ऑपरेशंस करने के बाद उसको नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसका एमयू मेमोरी यूनिट में आके ट्रांसफर कर देगा। फिर ये जो हमारा डाटा होता है वो मेमोरी में सर्च कराएंगे। उसके बाद मेमोरी में देखेंगे वो डाटा है नहीं। मेमोरी जो नेक्स्ट स्टेप तुरंत अपने स्टेप करेगा और वो प्रोसेसिंग को भेज देता है यहाँ हमारी मेमोरी में है या नहीं।
अब आउटपुट डिवाइसों की मदद से हमें रिजल्ट प्रदान होते हैं। आउटपुट डिवाइस उसका प्रोसेसिंग के बाद जाने के बाद वो आउटपुट करेगा, आउटपुट के बाद तुरंत हमें रिजल्ट प्रदान कर देगा। अब आउटपुट डिवाइसों की बात करें तो आउटपुट डिवाइसों में हमारे मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है और ईटीसी ये भी होते हैं, और भी मतलब बहुत सारे हैं आउटपुट डिवाइस होती है। तो ये हमारी रही बात इसकी मतलब वर्क ऑफ सीपीयू कैसे कार्य करता है सीपीयू के बारे में। तो ये इसका स्ट्रक्चर था। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के थर्ड पार्ट के बारे में। थर्ड पार्ट जो है वो आउटपुट डिवाइस है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इनपुट डिवाइस के बारे में भी डिस्कस कर लिया, सेकंड में हमने सीपीयू के बारे में भी डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं हम आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है और इनके क्या कार्य होता है कंप्यूटर की। तो आउटपुट डिवाइस के बारे में हम बात करेंगे। तो आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जो हमें रिजल्ट प्रदान करती है आउटपुट के माध्यम से। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। आउटपुट डिवाइस आर द peripherals device what is used to produce output through different output media. Output device give result either in hard or soft form. आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जिन पर प्रोसेसर के द्वारा डाटा को एक्सेस कर आउटपुट प्रदान करती है। जैसे कि एग्जाम्पल को तो आउटपुट में ऑडियो है, वीडियो है, आउटपुट ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट है, इमेज है, सिंगल्स है, वो सब हमें आउटपुट डिवाइसों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस। टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है। फर्स्ट अगर हम बात करेंगे तो मॉनिटर की। मॉनिटर जो है वो हमारी आउटपुट डिवाइस होता है, और प्रिंटर जो है वो भी हमारी आउटपुट डिवाइस होता है। स्पीकर जो है वो भी हमारी आउटपुट डिवाइस होता है। प्लॉटर हमारा भी आउटपुट डिवाइस होता है। और नंबर 5 अगर हमारा है तो प्रोजेक्टर है, वो भी हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। और हमारा ये हेडफोन है वो भी आउटपुट डिवाइस होता है। अब बात करते हैं जो हमें आउटपुट डिवाइस होती है वो दो तरह की देती है, सॉफ्ट कॉपी और हमें हार्ड कॉपी प्रदान करती है। तो हमारी जो मॉनिटर है, मॉनिटर जो होता है वो हमें सॉफ्ट कॉपी प्रदान करता है, और जो हमारा प्रिंटर होता है वो हमें हार्ड कॉपी प्रदान करता है। मॉनिटर और प्रिंटर। अब स्पीकर की बात आती है। स्पीकर जो होता है वो हमें आउटपुट ही प्रदान करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर स्पीकर में जब तक साउंड नहीं आएगा तब तक हमें पता ही नहीं पड़ेगा कि इसमें कुछ बज रहा है या कुछ हो रहा है, तो वो आउटपुट। प्लॉटर जो होता है वो यही हमारा प्रिंटर का ही बड़ा रूप होता है, जिसमें हम लोग डिजाइनिंग वगैरह की जो भी मशीनें होती हैं, फ्लैक्सी वगैरह जो प्रिंट होती हैं, वो सब हमारे प्लॉटर के। प्रोजेक्टर को आपने देखा होगा कि प्रोजेक्टर के माध्यम से कोई छोटे प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाना है, वो प्रोजेक्टर। और हेडफोन आपको बताइए जिससे लगाते हैं उसे हेडफोन होता है, उसमें भी स्पीकर्स होते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और नेक्स्ट टॉपिक्स में अगर आपको कोई भी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।